आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ी, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो सुनो ध्यान से। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। ये ट्रेन भारी भरकम है, लेकिन जब कस्टम्स वाले इसके कंटेनर खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं मिलता। खाली कस्टम्स ऑफिसर को शक होता है, क्योंकि ट्रेन का वजन कुछ और कह रहा है। वो ड्राइवर की आंखों में झांकता है और उसकी नजरें चुराने से साफ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, कंटेनर के पीछे गोली मारो। गोली चलती है और बुलसाई, गोली बीच से निकलती है। साफ है, कंटेनर में एक गुप्त हिस्सा है। ऑफिसर को गुस्सा आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया। वो वापस कंटेनर के पास जाता है और वहां छिपे हुए लोग शरणार्थी डर से कांप रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर पकड़े गए तो इन सैनिकों के हाथों कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। वो ऑफिसर, जिसे सब बाल्डी बुलाते हैं, बंदूकें तानने की बजाय मीठी मीठी बातें करने लगता है। कहता है, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें खाना पीना देंगे, सुरक्षित जगह पर रखेंगे। शरणार्थी सोच में पड़ जाते हैं। इतना लंबा ड्रामा करने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। बाल्डी का सब्र टूटने लगता है और वो जैसे ही गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला होता है, एक गोरी लड़की हिम्मत करके कंटेनर का दरवाजा खोल देती है। बाल्डी उसे देखकर मुस्कुराता है, दोस्ताना अंदाज में बात करता है। लड़की को लगता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल बूम, गोली चलती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। बाल्डी का असली चेहरा सामने आता है। वो कोई दयालु इंसान नहीं, एक क्रूर सैनिक है। बाकी शरणार्थियों का भी वही हाल होता है, सबको गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन इस खूनी मंजर में एक गर्भवती औरत किसी तरह कंटेनर के ऊपरी हिस्से में छिपकर बच जाती है। वो सांस रोककर बैठी है, क्योंकि बाल्डी अभी भी आसपास है। वो अपने आदमियों को लाशें हटाने और खून साफ करने का ऑर्डर देता है। सबूत मिटाने के बाद वो लोग चले जाते हैं और कंटेनर का दरवाजा बंद हो जाता है। औरत की जान में जान आती है। उसे लगता है शायद अब खतरा टल गया, लेकिन असल में उसकी जंग तो अभी शुरू हुई है। कुछ देर बाद उसे झटके महसूस होते हैं। कंटेनर अब एक जहाज पर है और वो जहाज समंदर के बीचों बीच एक भयानक तूफान में फंस गया है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। तूफान इतना खतरनाक है कि कंटेनर जहाज से उछलकर समंदर में गिर पड़ता है। जब औरत होश में आती है तो वो देखती है कि कंटेनर टूट फूट चुका है और वो अब बिल्कुल अकेली है, सिर्फ वो, उसका अजन्मा बच्चा और ये टूटा हुआ कंटेनर। वो अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई है। कंटेनर में गोलियों के छेद से समंदर का पानी अंदर आ रहा है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कंटेनर उसका ताबूत बन जाएगा। वो अपने बच्चे के लिए हिम्मत जुटाती है। आसपास के बक्सों में खोलती है, लेकिन उनमें बस टीवी, हेडफोन और कुछ कपड़े हैं। फिर उसकी नज़र एक टेप पर पड़ती है। वो उस टेप से छेद को बंद करने की कोशिश करती है। हास्यास्पद लगता है, लेकिन कुछ देर के लिए पानी का बहाव कम हो जाता है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं। बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। पास के दूसरे कंटेनर में कुछ और शरणार्थी थे जो कस्टम्स से बच गए थे, लेकिन उनका कंटेनर डूब रहा है। कुछ ही सेकंड में वो समंदर में गायब हो जाते हैं। औरत ये सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है यही उसका अंजाम होगा। वो चाकू उठाती है अपनी कलाई काटने के लिए, लेकिन फिर उसे अपने बच्चे की याद आती है और वो खुद को संभाल लेती है। तभी उसे ठंड का एहसास होता है। कंटेनर में पानी भर रहा है। वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जल्दी ही होश में आती है। अब उसके पास समय बहुत कम है। तभी बारिश शुरू होती है और वो बच्चे को जन्म देती है। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन अब नई मुसीबत है, खाना और पानी। उसके पास दूध नहीं है। वो कंटेनर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रिल खराब हो जाती है। वो टूट जाती है, चीजें फेंकने लगती हैं और तभी गलती से एक चाकू मिल जाता है। वो उससे कंटेनर की चादर काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही है। वो टाइपान खाकर अपनी ताकत बनाए रखने की कोशिश करती है। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है। वो डरते डरते देखती है एक विशाल व्हेल। वो कंटेनर को पीटती है और व्हेल चली जाती है।
लेकिन ये व्हेल बाद में उसकी जिंदगी बदल देगी। अब कंटेनर में पानी और तेजी से भर रहा है। चाकू भी टूट जाता है। औरत अब हार मानने वाली होती है, लेकिन तभी बारिश शुरू होती है। वो बारिश का पानी इकट्ठा करती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कंटेनर की चादर को एक कैन के ढक्कन की तरह खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार वो कंटेनर खोल देती है। बाहर धूप चमक रही है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समंदर है। वो हार नहीं मानती। अपने बच्चे के लिए वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है। पहले तो नाकाम रहती है, लेकिन फिर वो हेडफोन की तारों से जाल बनाती है। आखिरकार उसे मछलियाँ मिलती हैं। वो रोज़ मदद के लिए खत लिखती है और उन्हें समंदर में बहा देती है। लेकिन कंटेनर अब डूबने की कगार पर है। एक दिन उसे एक समुद्री पक्षी दिखता है। इसका मतलब है ज़मीन पास में है। वो उत्साहित होकर एक पाल बनाती है, लेकिन तभी कंटेनर का छेद और बड़ा हो जाता है। पानी तेजी से भर रहा है। वो छेद बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर रस्सियों में फंस जाता है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका बच्चा, जो एक छोटे से राफ्ट पर था, गायब है। वो टूट चुकी है। लेकिन तभी वही व्हेल फिर से आती है। वो बच्चे के राफ्ट के पास तैर रही है। औरत बच्चे की आवाज़ सुनती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। लेकिन औरत की हालत अब बहुत खराब है। वो मछलियां समंदर में फेंकती है ताकि पक्षी आएं और कोई जहाज उनकी तरफ ध्यान दे। और आखिरकार एक मछुआरों का जहाज उनकी तरफ आता है। वो बच्चे को बचाते हैं और फिर औरत को भी। औरत की सांसें रुक चुकी हैं। मछुआरे हार नहीं मानते। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिरकार औरत की सांसें लौट आती हैं। वो अपने बच्चे को देखती है और उसका दिल भर आता है। ये कहानी एक माँ की हिम्मत, प्यार और जज्बे की कहानी है। उसने हर मुश्किल को पार किया, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। ये वो औरत है जो कमजोर होने के बावजूद अपने प्यार की ताकत से पहाड़ की तरह खड़ी रही।